नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां पर बीते दिनों क्या कुछ हुआ ये हमने देखा है। कैसे सीना पर हमला हुआ, बीएलए के ऊपर आरोप लगाए गए कि बीएलए ने किया, बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या दमन किया जा रहा है। एक बलोच नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी का असर ऐसा है कि अमेरिका तक की नज़र है और हर तरफ इस बात की चर्चा है। लेकिन ये चर्चा हो क्यों रही है, आखिरकार नेता की गिरफ्तारी क्यों की गई है, सामाजिक कार्यकर्ता भी उन्हें कहा जाता है, क्या है उनका इतिहास, सारी चीज़ें समझेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, महरंग बलूच। बिल्कुल सही आपने नाम लिया उनका। और वो इस समय अगर टाइम मैगज़ीन की अगर हम बात करें तो उन्हें जो दुनिया की इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है उनका हिस्सा माना गया है। और इस बात और एक मैं जानकारी ये दे दूं कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया गया है जी। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी कहाँ से आई? डॉक्टर महरांग बलोच जो एमबीबीएस किया उन्होंने क्वेटा के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद आज वो सड़कों पे थी, यानी कि कल परसों उनको गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और उनको 1 महीने के लिए उनके ऊपर कानून के तहत उनको 1 महीने के लिए उनको जेल भेज दिया गया। ये जो सिचुएशन है ज़रा याद कीजिए, आज से 5 या 10 साल पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये कहता था, यूएन जाता था, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ थे सबको कहता था कि देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है वहाँ पे कश्मीर में, क्या स्थिति है। आज पाकिस्तान के हालात देखिए कि जो लोग बलूचिस्तान के लोग जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको भी सड़कों से उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, और इस पर पूरी दुनिया खामोश है। यानी कि अगर हम यूएन की बात करें, बीबीसी थोड़ी कुछ खबरें दिखा रहा है वहाँ पे, लेकिन बाकी पूरी दुनिया चुप है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। बीएलए अटैक कर रहा है वो मालूम है, चलो आप उनको इंसर्जेंट बोल सकते हो, टेररिस्ट बोल सकते हो, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहते हैं, आप उनको भी सड़कों से उठाकर जेल में डाल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं बलूचिस्तान के। और जैसा कि हमने पुराने वीडियो जितने बनाए हैं उसमें बताया था कि बलूचिस्तान हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, उस पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, कुछ हमारी गलतियां रहीं जिसकी वजह से हम उनको आज़ाद नहीं करा पाए। बलूचिस्तान 1948 के बाद सप्रेस किया जा रहा है, वहाँ लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी जो आज़ाद ख्याल जो लोग हैं उनको पूरी तरह से सप्रेस किया जा रहा है। महरंग बलोच जो हैं वो BYC एक ये समिति है, कमेटी है, और उसको वो चलाती हैं। उम्र है 32 साल, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। और आपने बताया कि 100 प्रभावशाली लोग टाइम्स जो है उसमें अगर उनको स्थान देता है तो इसके मायने क्या है। उनके परिवार के बारे में भी बताइए, जानकारी जो है उनके पिता को अगवा कर लिया गया था, और ये सबसे बड़ी एक बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि वहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं रातों रात और पता ही नहीं चलता। देखिए, इसको वहाँ पे पिछले 10 सालों से 12 सालों से लाखों लोग जिनकी संख्या नहीं है उनको गायब कर लिया गया। महरांग बलोच के जो फादर थे वो भी एक्टिविस्ट थे, उनको पहली बार अगवा किया गया तो उनको 10 या 15 दिन के बाद छोड़ दिया गया। उसके बाद उनको दोबारा फिर 1-1.5 साल बाद अगवा किया गया। उसके बाद उनकी जो थी बॉडी मिली। तो जब ये बॉडी मिली तो महरांग बलोच की जो इंटरव्यूज़ हैं आप सुन भी सकते हैं गूगल यूट्यूब पे, तो वो कहती हैं कि मुझे आज जब ये मेरे फादर जा रहे थे, उनके वालिद जा रहे थे, तो उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार भी वापस लौट आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दोबारा जब उनकी जानकारी मिली तो उनकी बॉडी मिली। तो ये बलूचिस्तान की हर माँ की यही कहानी है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा एक घर नहीं है जहाँ पर उनके घर का कोई एक आदमी गायब ना हो या वो डिसअपियर ना हो। और ये कौन कर रहा है? ये ISI कर रही है।
ये पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, और ये हम भी नहीं बोल रहे, ये बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं। वो लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान का अपना हक मांगते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है कि फ़ौज उठा के ले जाती है। लोग ये कहते हैं कि ठीक है, आप ले गए, आप कम से कम उनकी बॉडी दे दीजिए, हमें तसल्ली तो हो जाए। ऐसी ना जाने कितने वीडियोस हैं जिसमें बलूचिस्तान की जो माएँ हैं वो रो रही हैं। वो सोचती हैं कि दरवाजे पे जब भी कोई आहट होती है, कोई दरवाज़ा हवा में भी अगर ऐसे खनखनाता है, तो कहती है कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बाप आ गया। बिल्कुल तो इतनी बुरी स्थिति, इतना तशद्दुद, आपने पूरे कश्मीर को लेके आपने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा, आपने कश्मीर में कहा इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना अत्याचार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पुनीत, आप भी ज़रा सोच के बताइए कि बलूचिस्तान के लोग तो मुसलमान हैं। हाँ, दूसरी बात, रमज़ान का महीना है, जहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे सब्र रखना चाहिए। रमज़ान के महीने में अगर बलूचिस्तान में ये सब अत्याचार हो रहा है तो सोचिए कितनी भयानक तस्वीर है। सचमुच वाकई में बहुत भयानक तस्वीर है। शेरनी कहा जाता है, बलूचिस्तान की शेरनी, डॉक्टर मेहरांग बलोच जो हैं उनको शेरनी कहा जाता है। जो मैंने पढ़ा जब हम ये तय कर रहे थे कि इस पर बात करेंगे, तो यूएन भी उनको सुनता है, अमेरिका भी बड़ा सुनता है। देखिए, पिछले जो बलूचिस्तान है, जो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल कवरेज हुआ है बीबीसी का अच्छा है। बीबीसी ने कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं, बलूचिस्तान के जो लोग गायब हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं। तो सिचुएशन ये है कि कोई ऐसा घर नहीं है पुनीत जहाँ से बंदा गायब नहीं है। किसी का बेटा गायब है, हाँ, जब आप बलूचिस्तान जैसे सर्च मारते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यही किसी का भाई गायब है। और जितनी भी वे जो औरतें हैं बलूचिस्तान की, वो सिर्फ ये राह देखती रहती हैं कि मेरा बाप, मेरा भाई वापस आ जाए। और चलो, जब उनकी आंखें पथरा जाती हैं, जब आंसू भी सूख जाते हैं, आंखों का पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो बैठ के ये कहती हैं कि चलो कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि उनकी बॉडी मिल जाए। तो अब आप ये समझिए कि ये कहाँ से आता है। पाकिस्तान जब बनाया तो किसके लिए बनाया था? मुस्लिम, हिंदुओं के लिए तो नहीं बनाया, मुस्लिम मुल्क के, यहूदियों के लिए नहीं बनाया, क्रिश्चियन के लिए नहीं बनाया, किसी और बिरादरी के लिए नहीं बनाया। आपने मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया था। आज बलूचिस्तान के लोग, पहले 1971 में बंगाली अलग हो गए आपसे, अब बलूचिस्तान में आप जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। और बात वही है जो आप कह रहे हैं बंगाल की, कि वहाँ पर भाषा अलग है मुस्लिम, लेकिन वहाँ अलग कर दिया। नहीं, ये वो नहीं है पुनीत। ये लैंग्वेज तो पूरी दुनिया में हर जबान बोली जाती है, कई कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। कोई मुल्क अपनी डाइवर्सिटी को चेरिश करता है, खुश होता है उसकी डाइवर्सिटी पे। अगर किसी मुल्क में ज़्यादा लैंग्वेज तो क्या है। सवाल ये है पुनीत, आप ज़रा सोच के बताइए कि 1971 में बंगाली अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप उन पे कहर ढाना शुरू कर देते हैं। आप पख्तूनों को, कितना रिप्रेजेंटेशन है पख्तूनों का पाकिस्तान की फ़ौज में? कोई ऑफिशियल डेटा निकाल के देखे ज़रा, कोशिश करें। सिंधियों की क्या हैसियत है, और ख़ास तौर पे मुहाजिर। कराची कितने साल तक जला? कराची का अगर आप पूरी वायलेंस देखेंगे वो क्या थी, तो सोचना चाहिए ना। तो आपने मुसलमानों के नाम पे मुल्क बनाया, और फिर वहाँ जो एथनिसिटी थी उसके आपने रेस्पेक्ट नहीं। 1948 में जब बलूचिस्तान कह रहा था कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, तो आपने कहा नहीं, आप वन यूनिट बनिए, हमारे साथ में आइए, पाकिस्तान को साथ में आइए, तो आप फिर डेवलपमेंट। हाँ, जैसे कि एक रफ़ीउल्लाह काकर हैं वहाँ के, एक बलूचिस्तान के एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं, या उन्हें कह दिए जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड है, वो इसको कहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉपर। बाकी पाकिस्तान प्रॉपर नहीं है। तो पाकिस्तान प्रॉपर के जो लोग हैं वो इस बात को देखते कि बलूचिस्तान के लोग आखिर चाहते क्या है। अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो रिसोर्स हैं उसमें हिस्सा चाहते हैं, वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें एज ए बलोच माना जाए। लेकिन आप कहते हैं कि वन यूनिट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सब हो जाएगा तो ये मसला ही नहीं रहेगा, लेकिन ये सब देने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है पुनीत? उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है
जिस सिक्योरिटी के नाम पे पूरे मुल्क में नाफिज हुई है, उसमें उसकी एथनिसिटी की बात करें तो 80-90% उसमें पंजाबी हैं। तो पंजाब का जो डोमिनेंस है पाकिस्तान में, वो इस हद तक हो चुका है कि कोई भी एथनिसिटी कुछ भी अपने हक मांगेगी तो उसे गद्दार कहा जाएगा सबसे पहले। तो बलूचिस्तान की सिचुएशन, और वैसे भी ये बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट था ही। ये बार बार ये पहली बार नहीं है, हालांकि ये हाल के दिनों में ये घटनाएं बढ़ गई हैं और बीएलए का भी खूब जिक्र, और बीएलए ने भी लगातार अटैक। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि महरांग बलोच को यूएन भी सुनता है, अमेरिका भी सुनता है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई इंटरफेयर नज़र नहीं आता। देखिए, इस बार जो हो रहा है वो पूरी दुनिया सुन रही है, क्योंकि पहले ऐसा होता था आमतौर पे कि बलूचिस्तान के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। हमारे इंडिया में भी नहीं बात होती थी। आप अगर देखें कि 2 या 3 साल पहले कुछ कभी कोई हमला हुआ तो पता चला कि बलूचिस्तान है, वरना ज़्यादातर मुद्दा जिस तरह से कश्मीर को पोलिटिसाइज़ किया गया, कश्मीर का राग पूरी दुनिया में अलापा गया, लेकिन बलूचिस्तान की बात तो कोई नहीं करता था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब से सोशल मीडिया आया और बलूचिस्तान में जिस तरह से चाइनीज़ नेशनल पे हमले हुए, बीएलए ने जिस तरह से अटैक्स किए, उसकी बाद पूरी दुनिया में ये सवाल आया कि बीएलए क्या है। लोगों ने पढ़ना शुरू करा। फिर जब लोगों ने देखा अरे ये मोमेंट जो है ये वायलेंस का तो बाद में, उससे पहले तो कई सालों से ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, दबे चले आ रहे थे, और वो जो झेला है उसका एक प्रकार से ज्वालामुखी फूट गया है। ज्वालामुखी फूटा। लोगों ने पहले अपने मुद्दे, मसले, मसाइल सड़कों पे लेके आए, पहाड़ पे तो बाद में गए। तो आज जो पहाड़ पे लोग बैठे हैं, जिनको आप कह रहे हो कि पहाड़ छोड़ के नीचे आ जाओ, जो नीचे आप तो उनसे भी बात नहीं कर रहे। नीचे कौन है? महरांग। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये समझना भी चाह रहा हूँ कि इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक तरफ बीएलए अटैक करता है और सेना को ख़ास तौर पर टारगेट करता है, ट्रेन हाईजैक कर लेता है। ये घटनाएं या वायलेंस की ये जो घटनाएं होती हैं, उसके बाद महरांग बलोच जो हैं वो सड़क पर उतर जाती हैं इस मुद्दे को लेकर कि हमारे लोग गायब। तो ये चीज़ें जो हैं, ये टाइमिंग जो है बड़ी एक है। नहीं पुनीत, ये मीडिया में आता है इसलिए हमें दिखता है। महरांग बलोच पिछले 1 साल से इस्लामाबाद की सड़कों पे आई हुई है, कराची के प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करती है, क्वेटा में प्रदर्शन करती है, तब कोई मीडिया में हेडलाइन नहीं बनती। पाकिस्तान प्रॉपर जो है, जो उसकी पाकिस्तान प्रॉपर की जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं करती। बीएलए ने अटैक किया तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी में जाती है, उसके बाद हम इंडिया में भी तस्करा कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, कल भी आज भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुए हैं जो बलोच, फिर गिरफ्तारी भी हो गई, उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट कोई करे सड़क पे, उसका कवरेज नहीं है। जो पूरी मीडिया है वहाँ पे, उसकी भी तो गलती है ना, वो भी तो पाकिस्तान प्रॉपर का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में अब ये मामला जिस तरीके से बढ़ा है, अब क्या अंतर्राष्ट्रीय दखल इसमें देखने को मिलेगा? क्या पाकिस्तान को समझाइश दी जाएगी कि आपके यहाँ जो चल रहा है ये ठीक नहीं है? क्या अमेरिका की तरफ से इस मामले में समझाइश दी जाएगी, या यूएन इस मामले को में कुछ दखल अंदाजी करेगा और ये मामला जो है ये आगे बढ़कर वहाँ तक पहुँच जाएगा? फ़िलहाल इस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन आपने समझा कि जिन्हें शेरनी कहा जाता है बलूचिस्तान की, उनके ऊपर कैसे जुल्मों सितम, अत्याचार की कहानी कितनी सदियों से वहाँ पर चली आ रही है, और 48 के बाद से तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी माताएं, बेटियां, बहनें जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, कोई पिता का, कोई बेटे का, कोई भाई का इंतज़ार कर रही हैं, और दरवाजे वैसे ही सूने हैं। चर्चा में इतना ही, और आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।